तो दो साथियों ने ऐसे विषय को छेड़ा है जिस पर बहुत गहन चिंतन करने की जरूरत है। जब वो भारत में कुछ लोग भूख के कारण जब माइग्रेट होकर जब आए, कोई बात नहीं, जब माइग्रेट होके आए तो उन लोगों ने क्या किया, भारत में मारकाट शुरू की, लोगों को गुलाम बनाया। और जो यहाँ जो राजा रहते थे, जिनको राजा बोलते हैं या पहले शासक होते थे, गणराज्य होते थे, तो जो राजा जो होते थे उन राजाओं को गुलाम बनाया, राजपाट से भंग कर दिया गया, राजपाट से बेदखल कर दिया गया और राजपाट से बेदखल किया। उन लोगों को इस व्यवस्था में गुलाम बनाया। तो गुलाम लोगों का जब इंट्रोडक्शन कराया गया तो जो दूसरा आदमी आता था उसको बताया जाता था कि ये भंगी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये सारी चीज हमारे ऊपर कहां से आई। तो जब ये कहा गया कि ये वो राजपाट की व्यवस्था से भंग किए हुए लोग हैं, हमारे गुलाम है यानी भंगी है, तो उस गुलामी की जो व्यवस्था जो थी, जो भंगी शब्द हमारे साथ जो लगाया गया, यानी जो गुलामों को भंगी कहा गया, भंगी किए गए लोगों को भंगी कहा गया, तो हमारे उन लोगों ने एक मिसाल तैयार की। उस समय 12 मिसलें हुआ करती थी, सूखे क्या, दल्ले वाला, कन्हैया मिसल, नक्के मिसल, और उसमें भंगी मिसल जो सबसे शक्तिशाली थी। 12 मिसलें हुआ करती थी, जिसका पंजाब से अमृतसर से आंदोलन शुरू हुआ और लाहौर तक उनका कब्जा होता चला गया। उन लोगों ने वापस अपने राज को स्थापित करने का एक आंदोलन शुरू कर दिया। किसने शुरू किया? भंगी मिसल के लोगों ने। जिनको भंगी किया गया उन लोगों के नाम के ऊपर एक भंगी मिसल का निर्माण हुआ। मिसल का मतलब राज्य होता है। उन भंगियों ने वापस अपना राज्य स्थापित करने का कार्यक्रम किया। लेकिन हुआ क्या, इस नाम को एक गाली के रूप में, बहिष्कृत के रूप में लोगों ने देखा कि भंगी जो शब्द है, कुछ बहिष्कृत लोगों को कहा जाता है, जिनको भंग किया गया उनको कहा जाता है, ये सब अच्छा नहीं है। इस शब्द से उन लोगों को घृणा होने लगी। और फिर अकेला भंगी में ये नहीं रह गया, आपको ठाकुरमान कहा गया, आपको हीम कहा गया। आपके जो पहले के जो प्रमाण पत्र हैं, जब जमीन के जब डॉक्यूमेंट जब आप निकालते हैं तो आपकी एक जाति नहीं है। जब अलग अलग लोग आए, अलग अलग शासक जब भारत में आते रहे, उन्होंने किसी ने आपको मेहतर कहा। जो मेहतर जिन लोगों ने कहा उनकी भाषा का थोड़ा सा फर्क था। मेहतर का बहुत बड़ा अर्थ था महाथेरा। इस देश में जो महाथेरा लोग थे, जो सबसे बड़े ज्ञानी हुआ करते थे, जो गुरु हुआ करते थे, वो महाथेरा लोग थे। इस देश की जो असली जो व्यवस्था थी, इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, उस व्यवस्था में जो महाथेरा लोग थे, उनको उन लोगों ने कहा कि तो मेहतर लोग हैं, महाथेरा लोग हैं, तो यहाँ उसका नाम बिगाड़, उसको मेहतर कहा गया, क्योंकि जब तक हमारे लोग साफ सफाई के काम में लगा दिए गए। और साथियों, व्यवस्था चलती रही इस देश की। तो जो और जो हमारे पास जो आए, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमें स्वीपर कह दिया। ये लड़ाई निरंतर जब चलती रही तो इस लड़ाई में हम लोग छटपटा रहे थे कि आखिरकार हमारी मूल पहचान क्या है, हमें सम्मान कैसे मिल सकता है, हमें इज्जत कैसे मिल सकती है, हमें गिरनी दृष्टि से देखा जाता है, हमें सम्मान कैसे प्राप्त हो। इससे लड़ाई लड़ी जा रही थी कि अचानक से बाबू मंगूराम मोगोवालिया नामक महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए। और मंगूराम मोगोवालिया जी कौन है? जो गदर पार्टी में काम किया करते थे, जो बहुत जुनूनी थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो ज्ञानवान बहुत थे। और उन्होंने इस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया। उन्होंने अपना इतिहास को ढूंढा कि जो आदि धर्म जो है, जिसको ये थोड़ा सा अपना ये साथी थोड़ा सा ये थोड़ा वक्तव्य कम करेंगे, थोड़ा सा एक बढ़िया जानकारी आपके लिए भी दे रहा हूँ। एक मिनट शांति, ये स्ट्रोक का जन्म